नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है कोरोना वायरस। कोविड-19 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में हो सकता है इस बार ज़रूर पूछ ले। बीईओ परीक्षा में इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि बीईओ का पेपर पुराना था, फरवरी में ही बन चुका था, तब तक कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं था। तो ऐसे में इस बार संभावना है कि कोरोना वायरस से कुछ प्रश्न पूछ सकता है, तो उससे संबंधित हम आज की वीडियो में कुछ प्रमुख चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सूचना, ज़रूरी सूचना। देखिए, बीईओ की परीक्षा आरओ एआरओ की परीक्षा एकदम पास में है और यूपी पीसीएस की भी परीक्षा पास में है। अंतिम समय में करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बेस्ट करंट अफेयर्स का पीडीएफ उपलब्ध है, सितंबर 2019 से 8 सितंबर 2020 तक की, यानी पूरे एक साल से ऊपर की बेस्ट पीडीएफ नोट्स है। और इसको आप बिना देरी किए हुए तुरंत लीजिए और लास्ट समय में इससे अच्छी नोट्स शायद ही आपको कहीं बनी बनाई मिले। ओके, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है करंट अफेयर्स नोट्स लिखकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, 31 दिसंबर 2019 को चीन ने हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के कुछ मामलों की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ को दी। 9 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने अपने एक आधिकारिक बयान में यह कहा कि चीन के वुहान शहर में जिन अज्ञात कारणों से निमोनिया के कुछ मामलों की पुष्टि हुई थी, उसकी चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस नामक एक नए प्रकार के वायरस के रूप में पहचान की है। जब इस वायरस की पहचान की गई थी तब विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अघानोम घेब्रेयस ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था, परंतु बाद में 11 फरवरी 2020 को इस वायरस का नाम सॉर्स कोव-2 रखा गया तथा इस वायरस से जनित बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया। ओके, वायरस को यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि यह वायरस अतीत में वर्ष 2003 के सार्स महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस से आनुवांशिक रूप से संबंधित है। देखिए, इस वायरस की संरचना सूर्य में स्थित जो कोरोना का भाग होता है, सूर्य में का एक भाग होता है कोरोना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस वायरस का जो संरचना है वो कोरोना से मिलती जुलती है, जो सूर्य में स्थित भाग होता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। इसके अलावा इसका एक और नाम है कोविड-19। अब यहाँ पर देखिए कोविड-19 क्या है। कोविड मतलब CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। और यहाँ पर 19 का अर्थ है 2019, चूँकि कोरोना वायरस से संबंधित पहला केस 31 दिसंबर 2019 को आया, इसीलिए इसको 19 नाम दिया गया है। 19 ईयर को व्यक्त करता है। ओके, चलिए, WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। ओके, 30 जनवरी 2020 को पहली बार भारत के केरल राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रकाश में आया था। ओके, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इसी सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक बात मैंने लिखी नहीं है लेकिन उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, कोरोना वायरस से पहली मौत तो चीन में हुई थी, लेकिन चीन से बाहर अगर पूछेगा, चीन से बाहर विश्व में पहली मौत किस देश में हुई थी, तो याद रखिएगा चीन से बाहर विश्व में पहली मौत फिलीपींस में हुई थी। ओके, फिलीपींस में हुई थी। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखिए। विश्व आर्थिक समुदाय ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोविड-19 एक्शन प्लेटफॉर्म जारी किया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले किसी देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, हालांकि अब वो स्वस्थ हो गए हैं। इसके अलावा प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 से संक्रमित ब्रिटिश राज परिवार के पहले व्यक्ति हैं। ओके, भारत में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले प्रमुख व्यक्तियों में गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महानायक अमिताभ बच्चन और भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनकी अभी मृत्यु हो गई हाल ही में, ये सब भारत में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे।
देखिए, कोविड-19 से संबंधित भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुछ योजनाएं लॉन्च की गई हैं, इसको देख लीजिए, पूछ सकता है। कोरोना कवच, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ब्रेक द चेन, केरल सरकार द्वारा। ऑपरेशन शील्ड, दिल्ली सरकार द्वारा। नाड़ी ऐप, पुडुचेरी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। IGOT, भारत सरकार द्वारा। प्रज्ञम ऐप, ये झारखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है, कोरोना से संबंधित है। कोविड केयर ऐप, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। कोरोना सहायता ऐप, बिहार द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। समाधान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 5T योजना, दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है। करुणा ऐप, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है कोरोना के लिए। वी सेफ टनल, तेलंगाना द्वारा। लाइफ लाइन उड़ान, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन नमस्ते। नमस्ते ओवर हैंडशेक, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। मो जीवन, ओडिशा द्वारा। आयुष संजीवनी ऐप, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। आयुष कवच, इंपॉर्टेंट है, यूपी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। कोवशैक, DRDL द्वारा। मिशन सागर, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, इसमें 2 योजनाएं और, एक तो है ऑपरेशन समुद्र सेतु, आप लोग इसको जानते हैं। ये मालदीव और श्रीलंका में फंसे भारतीयों को जलयान के सहारे भारत लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और दूसरा था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो विदेशों में रह रहे थे भारतीय, कोरोना काल में जो फंस गए थे, उनको वायुयान के माध्यम से भारत लाया गया। तो ये 2 योजनाएं भी कोरोना से संबंधित हैं। देखते हैं कोरोना से संबंधित जो टीका है, जो टीके इस समय तक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उनके बारे में जानते हैं। कोवैक्सीन, ये भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका है। ओके, भारत बायोटेक ने ICMR यानी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से भारत के प्रथम स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन का विकास किया है। तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी कोविड टीका है। यह निष्क्रिय टीका भारत बायोटेक के जीनोम वैली स्थित BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है। इस टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा चरण 1 और 2 के मानव नैदानिक परीक्षण संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अभी ये पूर्ण रूप से इसका ट्रायल नहीं हो पाया है, चल रहा है और सफल ट्रायल इसका चल रहा है। इसके बाद विश्व स्तर पर स्पुतनिक 5, देखिए 11 अगस्त 2020 को रूस के स्पुतनिक 5 को आधिकारिक रूप से पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ। इस टीके का नाम 1957 में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के नाम पर रखा गया है। इस टीके को रूस के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मॉस्को स्थित गामेलिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। ओके, तो ये स्पुतनिक 5 ये विश्व स्तर का पहला ऐसा टीका है जो कि पंजीकृत हुआ है। इंपॉर्टेंट है, स्पुतनिक 5 रूस द्वारा बनाया गया टीका है। ओके, तो इतना आपको कोरोना के बारे में जानना चाहिए था। देखिए, कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, खासकर पहला मामला कहाँ से आया, पहली मौत कहाँ से हुई भारत में, या जो टीके बने हैं उनका नाम क्या है, ये सब, या जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इससे सबसे प्रश्न आ सकते हैं। इतना देख लीजिएगा, पर्याप्त है। इसके बाद हम लोग आगे अपना जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको चलाएँगे। नमस्कार।